क्या मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर बनाएंगे सरकार? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में होड़ सी लगी है कि बाबा का आशीर्वाद पहले किसे मिलेगा। बाबा हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर क्लियर हैं और राजनीतिक पार्टियां बाबा के करोड़ों हिंदू भक्तों में इंटरेस्टेड नजर आ रही है। बाबा के भक्तों को वोट में बदलने के लिए हर कोई दरबार में हाजिरी लगा रहा है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबा के दरबार में किस पार्टी की पर्ची निकलेगी, रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। धर्मियों की इन कायरता से और कुत्तों के भौंकने से शेर डरते हैं। क्या भक्त, क्या नेता, बाबा को सुनने के लिए हर कोई बेताब है। हर कोई बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने को बेकरार है। हर कोई बाबा की पर्ची से समाधान चाहता है, क्योंकि बाबा हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक बन गए हैं। बाबा के पास लाखों करोड़ों भक्तों का समर्थन है, तो नेताओं को बाबा के आशीर्वाद में वोट बैंक दिखता है। बाबा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो है हिंदू राष्ट्र। इस बार मंदसौर में लाखों की भीड़ के सामने बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। बाबा के विरोधी भी अब उनके साथ खड़े होने को मजबूर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बाबा का आशीर्वाद सरकार बना सकता है। इसका एहसास बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक को है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में 5 जिले हैं और वहां बुंदेलखंड क्षेत्र की विधानसभा सीटों की संख्या 26 है। बाबा बागेश्वर का आश्रम छतरपुर जिले में है, जो बुंदेलखंड में ही पड़ता है, और इन 26 सीटों पर बागेश्वर धाम का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस बागेश्वर धाम के प्रभाव वाली इन 26 सीटों पर अपना पूरा फोकस कर रही है। इन सीटों के अलावा राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी दोनों पार्टियों की नजर गड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 82 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, जबकि 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति की ज्यादातर सीटें शहडोल, डिंडोरी, मंडला, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में हैं, जबकि अनुसूचित जाति की सीटें भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, रीवा और रायसेन में हैं। इन आदिवासी इलाकों से बाबा बागेश्वर अब तक कई लोगों की घर वापसी करवा चुके हैं। ऐसे में आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति की इन सीटों पर भी बाबा का प्रभाव माना जाता है। पॉलिटिकल पार्टियों की नजर इन 82 सीटों पर भी है। इसके लिए कुछ नेता दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो कुछ पिछले दरवाजे से बाबा को साधने की कोशिश में जुटे हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली से भी, इसीलिए उसके नेता बाबा के साथ खड़े नजर आते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई मंत्री और विधायक बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत कांग्रेस के सामने है। पहले कांग्रेस बाबा का विरोध करती थी, चमत्कार को पाखंड का नाम देती थी, बाबा की पर्ची को फर्जी बताती थी। लेकिन अब बाबा के बढ़ते प्रभाव की वजह से कमलनाथ भी नया हिंदुत्व अपनाने की कोशिश में जुट गए। इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक धार्मिक कैलेंडर तैयार किया। उस कैलेंडर में क्या कुछ है, आप भी देखिए। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी। धर्म संवाद कार्यक्रमों के जरिए धर्माचार्यों को अपने पक्ष में करने की रणनीति भी बनाई गई है। पिछले 6 महीने से हर जिले में पार्टी की तरफ से कथाओं का आयोजन हो रहा है। मंदिर के पुजारियों को लामबंद करने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया जा चुका है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राम वन गमन पथ को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इस बार भी उसका जोर इस मुद्दे पर रहने की उम्मीद है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से पहले कांग्रेस को भी हिंदुत्व की राह पर आना पड़ा? असल में इसके पीछे मकसद है मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक हिंदू वोटरों को लुभाया जा सके। दरअसल मध्य प्रदेश की आबादी करीब 11 करोड़ है,
जिनमें 5 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 4.5 करोड़ हिंदू वोटर हैं, जबकि मुसलमान वोटरों की तादाद 50 लाख है। यानी जिसके खाते में हिंदू वोट जाएंगे वो सत्ता पर राज करेगा। यही बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों जानते हैं, इसीलिए वो बाबा को साधने में जुटे हैं। हालांकि बाबा पहले भी हिंदू राष्ट्र की बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके पास हिंदू राष्ट्र का फूल प्रूफ प्लान तैयार है। बाबा के भक्तों का हुजूम दाएं बाएं कर गया तो कुर्सी हाथ में आते आते रह जाएगी। सबसे ज्यादा डर कांग्रेस को सता रहा है और इस डर की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें मंदसौर में हुई श्री हनुमंत कथा के दूसरे दिन की हैं। जब बाबा अपने दरबार की ओर बढ़े तो हिंदू भक्तों के अलावा वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। हाथों में फूल मालाएं लेकर बाबा के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मुस्लिम भक्त बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिखे। इन तस्वीरों से बाबा के विरोधियों के सीने पर सांप लौट गए, क्योंकि उनके विरोधियों ने ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बाबा मुस्लिम विरोधी हैं। अब दूसरी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बाबा के विरोधियों को और भी परेशान कर सकती हैं। ये मंदसौर में बाबा के पंडाल की तस्वीरें हैं। लाखों हिंदू भक्तों के बीच कई मुस्लिम भक्त भी बाबा का प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। सनातन धर्म को जितने भी लोग पाखंडी कहते थे, झूठ कहते थे, अंधविश्वास कहते थे, पढ़े लिखे लोग, कुछ जिन लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया उन्हें अंधविश्वास लगता था, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। अब तक बाबा के विरोधी उन पर यह ठप्पा लगाने की कोशिश कर चुके हैं कि बाबा बागेश्वर मुस्लिमों के हित की बात नहीं करते। इस बात को बाबा गलत साबित कर चुके हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, यह सुनना भी आपके लिए जरूरी है। कि क्या राय मेरा? हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम सब इस राष्ट्र का, भारत सरकार का, पूरे समाज का स्वागत करते हैं और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ रहना चाहते हैं, अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। मंदसौर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया, विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया। जो कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट समझती थी, वो भी बाबा के भक्तों में मुसलमानों की भीड़ देखकर हैरान है।